देखिए, आज की डेट में भी अपनी पोर्टफोलियो को लेकर बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, टेंशन में रहते हैं ये अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है। आपको जब ये चीज़ पता करना हो कि पोर्टफोलियो को लेकर कितना ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं, तो आपको उस टाइम पर पता करना चाहिए जब मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है। देखिए, मार्केट की कंडीशन जब ख़राब होने लगती है तब जाकर लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए, या पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने से पहले एक बार मुझे ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, आज भी हम एक नए पोर्टफोलियो के ऊपर बात करने वाले हैं। पोर्टफोलियो 50,000 रुपये की पोर्टफोलियो है, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि उस पोर्टफोलियो से आपको 50,000 की पोर्टफोलियो अगरचे है, लेकिन 5 करोड़ की पोर्टफोलियो से जो सीख मिलनी चाहिए वो वाली सीख आपको इस पोर्टफोलियो से मिलने वाली है। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल लास्ट तक के बने रहिए, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि आखिर ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन किस हिसाब से किया गया है। उसके बाद हम आगे इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या ऐड होना चाहिए, देखिए मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। लेकिन आपको जो कुछ ऐसा लग रहा हो या फिर ऐसा आपको लगा हो कि भाई वो चीज़ें जो मैं नहीं बता पाया हूँ और आपको अगर महसूस हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखलाता हूँ। पोर्टफोलियो में है क्या? सबसे पहला फंड है लार्ज कैप। लार्ज कैप, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 10,000 रुपये। समझ रहे हैं? 10,000 रुपये यहाँ पर। उसके बाद है कौन सा? मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी के फंड है, मतलब समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट सारे जितने भी कैटेगरी में यहाँ पर लिखूंगा सब में से एक एक फंड मतलब लिया गया है। उसके बाद क्या कहते हैं? मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है जिसमें 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाता है कौन सा? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, यहाँ पर भी 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी 10,000 रुपये हैं। उसके बाद कौन सी कैटेगरी है? फ्लैक्सी कैप है, और एक सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी का फंड है। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्लैक्सी कैप। इसमें भी 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद है एक सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें भी 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। ये टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 50,000 रुपये। टोटल 50,000 रुपये की पोर्टफोलियो है। और इस तरीके से ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया गया है। क्या है? सबसे पहला है लार्ज कैप में 10,000 रुपये, मिड कैप में 10,000 रुपये, स्मॉल कैप में 10,000 रुपये, फ्लैक्सी कैप में 10,000 रुपये, और सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड है उस कैटेगरी के फंड में 10,000 रुपये। आपको क्या लगता है, क्या ये पोर्टफोलियो राइट है या फिर रॉन्ग है? तो क्यों है? देखिए, आपको राइट लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए, ये एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि पोर्टफोलियो बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 भाइयों की मतलब ज़मीन के बंटवारे की गई है, बराबरी बराबरी का हिस्सा दिया गया है। 10,000 10,000 10,000 रुपये, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करने में गलती की गई है कि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और हर जगह पे 10-10 हज़ार रुपये का निवेश किया गया है। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, सेक्टरल हर तरह के फंड रहेंगे। तो फिर भी अब यहाँ पर होना क्या चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो बंटवारा लग रहा है भाई, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि सेम रहेंगे पोर्टफोलियो, लार्ज कैप रहेंगे, ठीक है, लार्ज कैप में यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाता है मिड कैप, तो मिड कैप भी रहेंगे। उसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप, स्मॉल कैप भी रहेंगे। उसके बाद आ जाता है फ्लैक्सी कैप, फ्लैक्सी कैप भी रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लैक्सी कैप भी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? सेक्टरल एंड थेमेटिक। सेक्टरल एंड थेमेटिक को मैं थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखता हूँ। इसकी जगह हम कौन सा फंड ऐड करेंगे? मल्टी कैप फंड ऐड करेंगे। मल्टी कैप फंड,
इस कैटेगरी के कोई भी फंड हो सकते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं मल्टी कैप फंड। उसके बाद आ जाता है क्या यहाँ पर, उसके बाद एक और भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है ना, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड ज़रूर करेंगे, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एलोकेशन फंड, इस कैटेगरी के भी फंड हम ज़रूर ऐड करेंगे। उसके बाद सेक्टरल एंड थेमेटिक, देखिए सेक्टरल एंड थेमेटिक को मैं लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टरल थेमेटिक, थेमेटिक कैटेगरी मतलब ये कितने कैटेगरी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर जो 50,000 रुपये का जो एलोकेशन किया गया है, तो हर जगह पे 10-10 हज़ार रुपये निवेश किया गया है, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये चीज़ मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने फ़ंड ऐड किए हैं, इस तरीके के फ़ंड आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए लार्ज कैप में आपने निवेश कर दिया, मिड कैप में निवेश कर दिया, स्मॉल कैप में आपने निवेश कर दिया है, लेकिन जब मार्केट में, इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर चलना पड़ता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप को छोड़ ही देते हैं, इसको बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारा स्मॉल कैप, 3-4 स्मॉल कैप ही ऐड कर लेते हैं। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर यह होगा कि जब स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट होगी, तो आपकी पोर्टफोलियो में बहुत भयानक वाली गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिड कैप ऐड कर लेते हैं, 2-3 मिड कैप रखते हैं, 2-3 जो है ना स्मॉल कैप रखते हैं। तो आप सोच कर देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट होगी तो वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहां पर बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। यहां पर देखिए, मैंने लार्ज कैप भी लिया है, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी लिया है, और फ्लैक्सी कैप भी मैंने लिया है, लेकिन यहां पर मल्टी कैप जो मैंने लिया है, मल्टी कैप के बारे में आपको पता है कि मल्टी कैप जो कैप में जो इन्वेस्टमेंट होती है और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, वो 25-25 वाला मामला होता है। मतलब 25% रहेंगे लार्ज कैप में, रहेंगे, समझ रहे हैं, उसके बाद रहेंगे मिड कैप में 25%, उसके बाद रहेंगे स्मॉल कैप में 25%, ये वाला सीन रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं। दूसरी बात, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया हुआ था, शायद आपको पता है या नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैंने क्यों इसको ऐड किया है, इस तरह के फंड पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बोल कर रखा हुआ हूँ कि इस तरह के जो फंड होते हैं उन पे लोगों का ध्यान बहुत ही कम है आज के डेट में भी। लेकिन देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि हाइब्रिड फंड जो इक्विटी होते हैं वो तो इक्विटी होते हैं, इक्विटी हो गया तो वो तो इक्विटी रहेंगे ना भाई, इक्विटी रहेंगे। जो डेट हो जाता है वो तो डेट रहते हैं। उसके बाद इक्विटी और डेट, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, इन दोनों को मिलाकर बनते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड बनते हैं इन दोनों को मिलाकर। मतलब यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि इक्विटी और डेट को मिलाकर क्या बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के जो फंड होते हैं वहाँ पर कोई भी 3 एसेट होंगे, मतलब इक्विटी और डेट तो होंगे ही, उसके अलावा एक कोई सा भी और एक मतलब एसेट होना चाहिए। वो रीट्स भी हो सकता है, इन्वेस्ट, उसके बाद क्या कहते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ये नियम नहीं है सेबी की तरफ से कि मतलब गोल्ड ही होना चाहिए या सिल्वर ही होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक हम ऐड करेंगे, जैसे मानकर चलिए हम सिल्वर ऐड कर देते हैं, सिल्वर, या फिर इसकी जगह आप गोल्ड भी ले सकते हैं, गोल्ड। मतलब कोई भी इन दो के अलावा, इक्विटी और डेट के अलावा कोई भी एक एसेट और भी होना चाहिए, वो चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, रीट्स हो, इनविट्स हो, कुछ भी हो, मतलब एक और भी एसेट क्लास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, हर जगह पे कम से कम 10% का, मतलब जो भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होंगे उसका जो फंड मैनेजर होगा वो 10% हर जगह पे उसको निवेश करना अनिवार्य है। 10% हो गया किस में, डेट में हो गया, 10% किस में हो गया, यहाँ पर हो गया इक्विटी में हो गया, और मान लीजिए 10% सिल्वर में हो गया या गोल्ड में हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह पे 10-10 है, यहाँ पर जो है ना 80% इन्वेस्ट कर दे, या हो सकता है सिल्वर में या गोल्ड में कोई भी एक एसेट क्लास ले लीजिए, वहाँ पर 10-10 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना 80 हो जाएंगे, फिर भी चल सकता है। मतलब
तीनों जगह पे कम से कम 10-10% का इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लीजिए 2 जगह पे 10-10 हो गया, तीसरी जगह पे 80 हो गया, या 2 जगह पे कोई सिल्वर में 80 हो गया, कभी इक्विटी में 80 हो गया, और कभी वो डेट में भी 80 हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक में 80 करना ज़रूरी है, किसी भी एक में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि डेट में होगा, चाहे गोल्ड में होगा, चाहे वो मतलब इक्विटी में होगा, किसी में भी एक में ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए फाइनली आपको इतना तो अभी तक समझ में आया होगा कि मैंने मल्टी कैप क्यों ऐड किया है। मल्टी कैप में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो तीनों जगह पे एक क्लास मतलब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप तीनों क्लास में तीनों तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैंने रखा है। इसमें भी आपको पता हो गया कि डेट, हाइब्रिड और इन दोनों के अलावा एक और भी कोई एसेट क्लास होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहां पर भी फुल डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों कैटेगरी के फंड आपको ज़रूर ही ऐड करना चाहिए। अब देखिए, अब बात आती है कि 10-10 हज़ार रुपये जो यहाँ पर निवेश किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिख कर रखा हुआ है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है। मतलब 10,000 रुपये, किस में 5,000 रुपये, किस में 7,000 रुपये, ये चीज़ मैंने नहीं लिख कर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि एक चीज़ तो ये है कि ये पोर्टफोलियो जो है इसमें आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। ये पोर्टफोलियो जो बनाया गया है ये लंबे समय के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं 3 साल 4 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपना नुकसान करवा कर बैठ जाएं। दूसरी बात, आपको जो यहाँ पर अब कहाँ पर कितने पैसे इन्वेस्ट करना है। मानकर चलिए लार्ज कैप है तो क्या यहाँ पर ज़रूरी है हम 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे, या मिड कैप है तो क्या ज़रूरी है यहाँ पर 10,000 या 15,000 ही हम निवेश करेंगे। कहाँ पर कम या कहाँ पर ज़्यादा निवेश करना है ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर ये बंटवारे की तरह हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर 50,000 में से हम 15,000 या 20,000 रुपये हम 20,000 रुपये हम निवेश कर देंगे। कहाँ पे? लार्ज कैप में। हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो 20 से हम कुछ माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10 कर सकते हैं, 10 से भी कुछ कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मतलब इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल पे। उसके बाद आती है यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर्स है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है तो हम स्मॉल कैप को यहाँ से हटा भी सकते हैं। स्मॉल कैप की जगह कोई दूसरा फंड ऐड कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्क वो नहीं ले सकता है तो हो सकता है कि वहाँ पर हम लार्ज कैप को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब देखिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पर ये रहती है, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो इस लार्ज कैप को छोड़ ही देते हैं, लार्ज कैप रखते ही नहीं है, सिर्फ स्मॉल कैप ज़्यादातर रखते हैं वो अपनी पोर्टफोलियो में, और उनका ये मकसद रहता है कि भाई ऐसे में रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है क्या इस पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा या इस पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो देखिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बुरी हालत में भी ये पोर्टफोलियो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। लेकिन यहाँ पर आपकी अगर हालत कंडीशन ख़राब हो जाए तो आप सोच कर देखिए, मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर गिरावट देखने को मिल जाए, और सितंबर 18 वगैरह को गिरावट हुई भी थी जैसा कि आपने देखा था, लेकिन वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन अगर बहुत बड़ी गिरावट होने लगे तो इस पोर्टफोलियो में जो इस तरीके की पोर्टफोलियो बनाएंगे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के पोर्टफोलियो में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेल डाइवर्सिफाइड है आपकी पोर्टफोलियो और पूरा मैनेज होकर रखेगा, बैलेंस होकर रहेगी आपकी पोर्टफोलियो। तो फाइनली जितना रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है ना, उससे बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वाला पोर्टफोलियो में। और गिरावट के टाइम पे जो टेंशन होता है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम आपने पहले से बना कर रखा हुआ है, इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो फाइनली अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट में गिरावट हो, थोड़ी बहुत गिरावट भी हो जाए या ज़्यादा भी गिरावट हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, तो आपको बहुत सोच समझदारी के साथ आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत होती है। और पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको 3 बातों का ख्याल हर हाल में रखना चाहिए। सबसे पहला तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप किस मकसद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि मकसद का आपको पता होना चाहिए कि आप किस मकसद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको खुद तय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैसे में बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये चीज़ आपकी तय होती है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस मकसद से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल टाइम पीरियड तक आराम से ईजिली आप उसको फुलफिल कर सकते हैं और वहाँ पर किसी तरह की कोई गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, इसका भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि वह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। और गलती से भी देखिए ये बंटवारे की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। देखिए इस तरह में आपके नुकसान होते हैं बहुत सारे। कुछ लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप भर लेते हैं, मिड या फिर मिड कैप स्मॉल कैप भर लेते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, टाइम देना चाहिए और ढूंढ कर सोच समझ कर बिल्कुल स्थिर माइंड से एक अच्छी पोर्टफोलियो क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अब रिटर्न्स की बात है तो रिटर्न्स भाई यहाँ पर मिलेंगे या मार्केट में थोड़ी बहुत अगर इधर उधर ऊंच नीच हो गया तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स अगर मार्केट में थोड़े बहुत गिरावट भी हुई फिर भी बैलेंस होकर रहेगी आपकी पोर्टफोलियो। लेकिन मार्केट कंडीशन अगर अच्छी रही तो रिटर्न्स तो यहाँ पर बिल्कुल धड़ल्ले से मिलने वाला है भाई साहब आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।